नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे शमशान भूमि के पास खाली भूखंड में बड़ी मात्रा में कचरा फेंका जा रहा है। साथ ही बात करेंगे गिरिडीह की, जहां जीओ सर्विस सेंटर कार्य के नाम पर औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। भंडारा शहर को लगकर खोखरला ग्राम पंचायत क्षेत्र में शमशान भूमि के पास खाली भूखंड है, उस पर बड़ी मात्रा में कचरा फेंका जा रहा है और मंगल कार्यालय का सांड पानी की वजह से हवा के जरिए बदबू फैलती है। उसी बदबू से वहां के नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। वहां के नागरिकों में विभिन्न तरीकों की बीमारी को लेकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं की हालत खराब हो रही है। मी श्रीराम सकारामजी शिंगंजोडे, राहणार खोकरला। आमच्या घर या नाल्याला लागूनच आहे आणि नाल्याजवळ हा सुमनोर लहान आहे। या सुमनोर लहानमध्ये जेवण किंवा कोणते कार्यक्रम जे होतात, सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा लग्न सोहळा वगैरे होतो, त्यावेळेस जे पत्राळी वगैरे राहतात ते येतं मागच्या भागाला पाटात घालतात आणि त्यामुळे तो पाटातील जे हवा धूळ असते तो आमच्या घरात असते आणि त्यामुळे घरात असल्यामुळे आम्हाला ते वातावरण चांगले राहत नाही। खोकला खासी आमच्या सतत होत राहते। अजूनही आमच्या घरी खोकल्यावाले आहेत, मला पण खोकला आहे आणि त्यामुळे काय की येथील जे जागा होती ती जागा मला वाटते की अतिक्रमात गेली असावी असं मला वाटते आणि याचा बंदोबस्त करायच पाहिजे। ज्या ठिकाणी कचरा वगैरे होतो तो कचरा धूळ वगैरे ना पूर्ण हे जिल्हा वगैरे घराकडे येतात आणि पावसाळ्यात सुद्धा अडचण होते पाण्याची आत येण्याकरता। आमच्या घराला पाणी लागतो आणि त्यामुळे आम्हाला थोडीशी तकलीफ होते, पाणी थांबून राहते आणि मग व्यवस्था नाही तर आडवे उडवे करतात येतात पाट वगैरे आणि त्याच्यामुळे आमच्या साप वगैरे येतात आणि हे डुकरं वगैरे येतात आणि त्यामुळे प्रदूषणाला खूप येथे वाव मिळालेले आहे। हा प्रदूषण टाळण्यासाठी येथील जिल्हा वगैरेचं प्रकरण कुणीकडे अलीकडे का कोणीकडे तर त्यांनी यातील विल्हेवाट लावलीच पाहिजे असं मला वाटते। आषाढामुळे म्हणजे दुर्गंधी सुटते। 4च्या नंतर आम्ही आपल्या घरी म्हणजे सुखाने राहूच नाही शकत। दरवाजे लावून आम्हाला म्हणजे घरचे आमचे कामं करावं लागतात आणि समोर जाऊन आम्हाला म्हणजे आमच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो। रात्री आणि सकाळी इतके मच्छर राहतात की म्हणजे आम्ही बाथरूमला आणि टॉयलेटला जाऊच नाही शकत। इतका म्हणजे प्रॉब्लेम होते याच्यामुळे आणि आता 2 महिने झाले खूपच त्रास होऊन राहिला आणि हा इतका कचरा आता थोड्या दिवसांनी आमच्या घरापर्यंत येऊन राहील। पाणी खूप साचते घरासमोर। पावसाळ्यामध्ये तर माहीत पडेलच काय होईल काय नाही तर। सांगा मी आशा प्रकाश राऊत, खोकरला येथील रहिवासी असून सुमनोर हॉलच्या कचरा आणि हे अन्नाच्या नासाडामुळे आमच्या आरोग्याला म्हणजे धोका निर्माण झाला आहे आणि समोर जाऊन अजून आमच्या आरोग्याशी म्हणजे खेळत असल्याचा आम्हाला म्हणजे भास होत आहे। त्रास होत आहे। भंडारा से सी न्यूज़ संवाददाता निशल येनोरकर की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड के जियो सर्विस सेंटर कार्य के नाम पर औपचारिकता कहना गलत नहीं होगा। ये हम इस आधार पर कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 20 सूत्रीय अध्यक्ष मुनीबुद्दीन जियो कार्यालय में खराब जियो फोन को ठीक करने के लिए सेंटर का कई चक्कर काटने के बाद भी मोबाइल नहीं बना। साथ ही बताया कि कई बार कार्यालय बंद रहता है। आज सौभाग्य से खुलने के बाद कार्यालय में कार्यरत कर्मी ने मोबाइल को ठीक करने में आवश्यक पहल के लिए दूसरे प्रखंड जाने का सुझाव दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि यह ऑफिस अब क्या हाथी का दांत बनकर रह गया है या ग्राहकों को सुविधा भी मिलेगी। वहीं इस मामले को लेकर जियो ऑफिस कर्मी ने कहा कि कार्यालय में बुरी तरीके से व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मोबाइल चेंज नहीं हो पाया। बहुत जल्द सभी कस्टमर सर्विस दी जाएगी। अभी हम लोग तीसरी प्रखंड के जियो ऑफिस के पास खड़े हैं। इस जियो ऑफिस से हमारे मामा लगभग 7-8 महीना पहले मोबाइल लिए थे। ये मोबाइल जब ख़राब हो गया तो बनाने के लिए कई बार यहाँ घूमे, ये सेंटर बंद था। उसके बाद वो चले गए, हम लोग को दिए कि आप लोग करा के लाइए। हम एक दिन आए, देखे बहुत बिजी है तो बोला आ रहे हैं, फिर हम लोग चले गए। आज आए देखे सेंटर खुला। जो बात किए हैं कि इस मोबाइल को बनाना है या क्या करना देख लीजिए। यहाँ के लोग जो हैं प्रेजेंट वो बोलते हैं कि गाँव जाना पड़ेगा, क्योंकि गाँव की दूरी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम गाँव क्यों जाएंगे जब इस सेंटर में यहाँ लिए हैं तो यहाँ बनाना चाहिए।
अगर ये व्यवस्था नहीं है तो ये चीटिंग का दुकान को बंद किया जाए। हम डीसी महोदय से मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि ऐसे जियो ऑफिस को जांच करते हुए अगर ये सुविधा नहीं है तो इस ऑफिस को तत्काल बंद किया जाए, नहीं तो यहाँ रोज़ ठगेंगे, अभी पैसा ले लेंगे, उसके बाद घूमेगा, वो घूमते रहेगा। इसलिए ये कतई बर्दाश्त नहीं है। यहाँ जब सारा सुविधा हो जाए उसके बाद ये सेंटर को चालू किया जाए। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। सड़क के किनारे खड़ी महिला को रिक्शा चालक ने मारी टक्कर। वीडियो देखने के बाद आप खुद बताएं कि गलती किसकी है। हुआ यूं कि एक युवती जो सड़क पार करने के लिए सड़क के किनारे रुकी थी, उसे एक रिक्शा चालक ने सचमुच उड़ा दिया। शहर में दिन पर दिन बढ़ते ई रिक्शा का असर दिख रहा है। कुछ अनाधिकृत रिक्शा भी हैं। बड़ी संख्या में रिक्शों के कारण यातायात जाम की समस्या बढ़ गई है, जिनमें कुछ रिक्शा चालक अनियंत्रित तरीके से रिक्शा चला रहे हैं। सड़क के बीचों बीच रिक्शा अजीब तरीके से खड़े रहते हैं। कभी कभी यात्रियों को लेने के लिए रिक्शों को बीच में ही रोक दिया जाता है, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। लगातार ट्रैफिक जाम, हॉर्न की समस्या के कारण रिक्शों की बढ़ती संख्या शहर के लिए सिरदर्द बन गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवती सड़क पार करने के लिए सड़क के बीचों बीच डिवाइडर के किनारे खड़ी है। इस बीच रिक्शा चालक पीछे से आता है और रिक्शा मोड़ते समय ये देखे बिना कि लड़की खड़ी है, रिक्शा सीधा आगे ले जाता है। इस दौरान लड़की को रिक्शा ने टक्कर मार दी और सचमुच जमीन पर गिर पड़ी। इस वीडियो को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। गनीमत रहे कि कोई कार नहीं आई, नहीं तो युवती बड़े हादसे का शिकार हो जाती। पुणे से सी न्यूज संवाददाता सबीर शेख की रिपोर्ट। कोलारस में विधायक महेंद्र सिंह यादव ने आज सोमवार को दोपहर के समय औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक कर उपस्थित एवं अनुपस्थित रजिस्टर की विस्तृत जांच की गई। ड्यूटी की स्थिति का जायजा लिया गया। सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए कि सभी ड्रेस के साथ रहें और मरीजों से अच्छा व्यवहार रखें। जनहित को सर्वोपरि रखते हुए अस्पताल व्यवस्था में और अधिक सुधार हेतु संबंधित अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। विधायक बोले कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि विधानसभा के किसी भी नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कोई असुविधा ना हो। सरकार द्वारा 126 प्रकार की दवाइयाँ हॉस्पिटल परिसर में निःशुल्क मिलती हैं। कोई बाहर से ना खरीदे। इन सभी जाँच निःशुल्क हैं। विधायक ने बताया जिसमें पहले की अपेक्षा उल्लेखनीय सुधार देखने को मिले। हालांकि कुछ कमियां अभी बनी हुई है, जिनके समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कोलारस विधायक ने सीवीएमओ आशीष व्यास से कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी को उचित स्वास्थ्य सेवा निरंतर मिलनी चाहिए। इसी दौरान अगर कोई रुपया या कोई अन्य समस्या आती है तो आप हमें अवगत कराएं, तुरंत समाधान किया जाएगा। आज आपके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण किया गया है, तो उसमें पहले से कुछ सुधार देखने को मिला क्या, और सुधार बिगड़ते जा रहा है, मतलब मामला क्या है? हम लोगों की कोशिश बार बार यहाँ आने की यही है कि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, सभी लोग जो है अपनी ड्यूटी का निर्वहन अच्छे से करें। इसके लिए बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग बार बार आ रहे हैं, इनको समझा दे रहे हैं, कर्मचारियों को भी समझा रहे हैं। इतने में भी जो नहीं सुधरेंगे उनको कुछ ना कुछ दंडित होना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बीते रोज देखा जा रहा है कि मरीज जो दवाई लेने आते हैं यहाँ पर, उन्हें बाहर से दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है, यहाँ पर दवाई मिलती है? नहीं, वो एक आध ऐसा कोई खांसी की एक शीशी नहीं थी, बस बाकी दवाइयाँ तो आपके माध्यम से मैं सभी हमारे क्षेत्रवासियों को और सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसी सारी दवाइयाँ शासन की तरफ से 126 तरह की दवाइयाँ यहाँ मिलती है। किसी को बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर तरह की खून की जांचें फ्री हो रही हैं, उनको कहीं बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। इतने में भी अगर कोई महंगी दवाइयों की भी जरूरत पड़े तो शिवपुरी में जो मोदी जी ने जन औषधि केंद्र खुलवाया है, उसमें 25% राशि में जो बाहर से महंगी दवाइयां हैं वो भी 25% राशि में सरकार उपलब्ध करा रही है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा हमको जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, आपको कांटेक्ट करें। तो दवाइयों की कोई कमी नहीं है। 4 हॉल भरे हुए हैं दवाइयों से। सरकार की मंशा है कि गरीब पे इसका लोड ना पड़े, और ज्यादातर लोगों से मैं यही कहूंगा कि अपना इलाज करवाने में खून की जांच कराए बगैर अनावश्यक दवाइयां ना लें। डॉक्टर की सलाह से ही, अच्छे डॉक्टर की सलाह से अब इलाज करवाएं, क्योंकि बिना जांच करे अगर आप इलाज करवाएंगे तो कुछ तो भी इलाज कर देंगे लोग। तो इससे अच्छा ये है कि हमारे सरकारी अस्पताल अब वे नहीं रहे जो पुराने जमाने में होते थे, अब हाईटेक हो चुके हैं।
हर तरह की सुविधाएं जांच से लेकर के सब फ्री दी जा रही हैं। सब आकर के हमारा मेडिकल कॉलेज है शिवपुरी में, हमारी शिवपुरी में सरकारी बड़ी हॉस्पिटल है, हर तरह की सुविधा सरकार दे रही है। आयुष्मान कार्ड के थ्रू पूरा फ्री इलाज 5 लाख का, और इतने में भी कोई दिक्कत आए तो मैं सभी से ये कहूंगा आप मेरा नंबर नोट कर लें, दिल्ली तक इलाज और भोपाल तक उसका इलाज करवाने की हर संभव कोशिश करें। तो क्या कहना है उसके बारे में? सर ऐसा कोई है तो उसको सस्पेंड करेंगे। अच्छा सर। कोलारस से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवान की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से, जहां ताश के 52 पत्तों के साथ 23 आरोपी गिरफ्तार। 16 मोटरसाइकिल सहित 1,46,700 रुपए हुए जब्त। मोटरसाइकिल की लागत मिलाकर 15 लाख का मशरूका पुलिस के हाथ लगा है। थाना नवानगर में अपराध क्रमांक 36/2025 धारा 13 जुआ एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बता दें, मौके का फायदा उठाकर एक आरोपी भागने में सफल रहा। पकड़ी गई 16 मोटरसाइकिलों में से 7 मोटरसाइकिलों के मालिकों का पता नहीं चल सका है, जिनके मालिकों के मिलने पर जुआ खेलने वाले अन्य आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। वहीं सिंगरौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तुर्की थाना नवानगर में, जिसके अंतर्गत एक जुआ चलने की सूचना मिली थी कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, तो इस सूचना पे थाना प्रभारी नवानगर और उनके साथ करीब लगभग 25 लोगों की टीम लगाई गई थी, और इसमें कई लोग सिविल में भी लगाए गए थे। और ये सूचना सटीक होना की जानकारी हुई जब टीम ने जो नियत स्थान है जहाँ की सूचना थी, ग्राम महाजन खुर्द, ये जैसे गांव क्रॉस करते हैं उसके करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके और खुले स्थान को पुलिस ने 4 टीम बना के घेरा था। तो वहाँ 23 जो है व्यक्ति पकड़े गए, और 23 व्यक्ति जो पकड़े गए ये जुआ खेल रहे थे, और इसमें नकदी 1,46,700 रुपये और ताश के पत्ते, और बाकी जो इनके पास से 16 जो वाहन है, जिसमें एक स्कूटी और 15 मोटरसाइकिल ये पकड़ी गई हैं। और इस तरह कुल करीब 15 लाख रुपए का मशूका है जो पकड़ा गया है। अभी इसमें 7 मोटरसाइकिल के मालिकों का पता नहीं चला है, तो उनको भी प्रकरण में मुलजिम बनाया जाएगा। इस प्रकार एक ये बड़े जुए पे कार्रवाई हुई है। इसमें जुआ एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और टीम ने जो उल्लेखनीय काम किया है, तो टीम को 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। पांकी प्रखंड के डूब पंचायत के केवाल टोला में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। नाराज ग्रामीणों ने इस संबंध में पत्रकारों से शिकायत की और विभागीय अधिकारियों से निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों रुपए की लागत से बन रहे इस भवन में तय मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, और पिलरों में इस्तेमाल किए जा रहे सरिये भी मानक के अनुसार नहीं लगाए गए। ग्रामीणों के अनुसार नीचे के पिलरों में 12 mm सरिया लगा दिया गया है, जबकि दिखावे के लिए ऊपर की 2 रॉड 16 mm की लगाई गई है। इससे पिलर कमजोर हो गए हैं, जिससे भविष्य में कोई हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही ईंटें भी बेहद निम्न गुणवत्ता की हैं, बावजूद इसके ठेकेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुखियापति यशवंत सिंह ने भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए अपनी आपत्ति जताई। कहा कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निर्माण से पहले ही भवन जर्जर हो जाएगा। इस मामले को लेकर ग्रामीण संदीप कुमार, संजय भुइयां, लल्लू भुइयां, सुनील कुमार, निक्कू भुइयां सहित दर्जनों लोगों ने निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज मैं जो उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, आज कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? संदीप कुमार। कहाँ घर पड़ता है? ग्राम ढूब टोला केवाल पर। अच्छा, ये जो आपका उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बन रहा है जी, कैसा बन रहा है? ठीक ठाक रड, छड़, सीमेंट, ईंटा, ये सब का कैसा मिश्रण है? ठीक ठाक बन रहा है? देखिए, हम लोग शुरू से ही इसका शिकायत करते हुए आ रहे थे। जी जी। पहले बार जब ये जो कॉलम देख रहे हैं, हाँ हाँ। ये जो कॉलम गाड़ा गया,
तो ये जो गाड़ा गया था इसको पुनः जितना भी कॉलम दिख रहा है ये पुनः सबको कबाड़ा गया, गाड़ करके उसके बाद कबाड़ा गया, उसके बाद फिर दोबारा गाड़ा गया। दोबारा में भी जो है कि ये गड़बड़ हो गया। देखिए जो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का कॉलम है इसमें 16 का 4 गो सरिया डालना था और 12 का 2 गो डालना था। ये हुआ सही, लेकिन क्या किया गया है कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ बेंड करके नीचे जो है जो ऊपर डाला गया है वो शुरू से लेकर ऊपर तक डालना चाहिए, लेकिन नीचे जो है कि 2 गो खाली 16 का सरिया डाला गया है और बाकी यहाँ पे 4 गो जो है वो 12 का कॉलम डाला गया है, सरिया डाला गया है। तो ये हिसाब से हम लोग कैसे करें, यहाँ पे ला के जोड़ के, और नीचे जो हमारा अगर पिलर ही जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो फीकी क्या होगा। अच्छा ठीक है, मतलब आपका क्या नाम है, कभी 12 कभी 16 इस तरह का किया जा रहा है, कम बेसी दिखावा में, मतलब 16 डाल जो दिया जा रहा है। उचित है वो नहीं किया जा रहा है। अच्छा ईंटा कैसा है आपका? ईंटा तो देख सकते हैं आप, बंगला ईंटा है, एगो उठा के पटक दीजिएगा तो 2 टुकड़ा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और ये जो सीमेंट का कैसा मिश्रण, कौन सा सीमेंट से काम हो रहा है? सीमेंट तो अभी देखे नहीं है, हमारे मिस्त्री लोग हैं, इन्हीं लोग बता सकते हैं। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। चौपारण थाना क्षेत्र के महुदी गांव एक ही परिवार के 2 चचेरे भाई कल रविवार को तालाब में स्नान करने के लिए गए थे। बगल में ही बना था एक डोभा। उन मासूमों को इसकी गहराई पता नहीं थी। दोनों नहाने के क्रम में डोभा में चले गए। गहराई अधिक होने के कारण दोनों भाई डूब गए। डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। उधर घर में हो रहा था शिव चर्चा। सभी लोग व्यस्त थे, किसी को पता नहीं चला। लोगों ने दोनों को खोजना शुरू किया। ग्रामीणों की नज़र उनके कपड़े और साइकिल पर पड़ी जो तालाब के किनारे रखा हुआ था। इस कपड़े के आधार पर भाइयों की पहचान हुई। कड़ी मशक्कत के बाद शरीर को पानी से निकाला गया और पहचान की गई। 12 वर्षीय उदय यादव पिता दिनेश यादव और दूसरा 12 वर्षीय शुभम यादव पिता विजय यादव आनन फानन में लोग चौपारण के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया है। उक्त सूचना चौपारण थाने को मिली। थाने में दोनों के शरीर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बरही अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना से पूरे गाँव को सदमे में डाल दिया है। पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि तीनों बहनों में इकलौता एक भाई था। सभी शादी की तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन अचानक शादी का माहौल मातम में पसर गया। जहां उठनी थी डोली वहां उठ गई अर्थी। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।